Q-Tricks. Learn, practice, achieve. Hello everyone, this is Renu and welcome back to Q-Tricks. Today we are going to discuss the identities used in your chapter number 2. So before starting our exercise, we are going to discuss the identities. After that, we are going to solve exercise 2E questions. So the first identity used in your this chapter is a plus b का होल स्क्वायर. ओके, तो आपको जो एक एक्सरसाइज 2E के क्वेश्चन हैं उन्हें सॉल्व करने के लिए इन आइडेंटिटीज को मालूम होना बहुत जरूरी है. ठीक है, तो जो हमारी पहली आइडेंटिटी है a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab plus b square. ठीक है, this is the formula for this identity. Next is a minus b का होल स्क्वायर. और ये जो दो आइडेंटिटीज हैं ये तो आप क्लास 6 से पढ़ते हुए आ रहे, तो ये मतलब बहुत इजी होंगी आपके लिए. तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर. नाउ थर्ड वन इज a minus b और a plus b. So this is equal to a square minus b square. Fourth one is a plus b plus c square whole square. Okay? यहाँ तक थर्ड तक तो आप ऑलरेडी अपनी छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं, तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने में आई डोंट थिंक कि आपको कोई डिफिकल्टी होगी. अब जो ये फोर्थ वाली आइडेंटिटी है इन्हें जरा ध्यान से देखिएगा, बिकॉज इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करने में थोड़ी सी डिफिकल्टीज होगी बिकॉज वो आपके लिए न्यू होंगे. सो दिस इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca. ओके, तो इस a प्लस b प्लस सी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca. नाउ फिफ्थ वन इज a प्लस b माइनस सी. अब c क्या है? माइनस पे, तो इसका क्या फॉर्मूला होगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca. जहां पे आपका c आएगा ना इधर, वो क्या होगा? नेगेटिव होगी. ठीक है, जैसे कि माइनस 2bc माइनस 2ca. अब आते हैं सिक्स्थ वाली पे. सिक्स्थ क्या है? a माइनस b प्लस c का होल स्क्वायर. अब यहाँ पे हमारा जो b है वो नेगेटिव पे, ठीक है, वो सब्ट्रैक्शन में, तो इसका फॉर्मूला इज इक्वल टू होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab. अब जहां पे b होगा वहां पे नेगेटिव होगा. माइनस 2ab प्लस माइनस 2bc प्लस 2ca. ओके, यहाँ पे b था तो यहाँ पे इससे पहले नेगेटिव आया, यहाँ पे भी b था तो इससे पहले नेगेटिव आया. अब सेवेंथ आइडेंटिटी इज a माइनस प्लस b प्लस c. अब हमारा क्या है? a नेगेटिव पे, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. ये स्टार्टिंग के 3 टर्म्स तो सेम ही रहेंगे तीनों के लिए, चाहे प्लस में हो या नेगेटिव पे हो. फिर जो नेगेटिव होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे चेंजेस आएंगे. तो माइनस का 2ab, यहाँ पे ab a था, फिर ये प्लस का 2bc हो जाएगा और फिर ये माइनस का 2ca. तो जहां पे a होगा वहां पे नेगेटिव हो जाएगी ये वाली टर्म. नाउ एट्थ वन इज a माइनस बी माइनस सी स्क्वायर. ठीक है, अब दोनों ही नेगेटिव पे हैं, a b भी और c भी, तो दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2bc माइनस 2ca. अब देखो ये पॉजिटिव कैसे हो गया? देखो ये भी नेगेटिव था, बी भी और सी भी नेगेटिव था, तो दोनों नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई होंगे तो वो पॉजिटिव बन जाएगा. नाउ नेक्स्ट इज नाइन्थ वन. अब आते हैं क्यूब पे. तो a प्लस बी का
होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस b. So this is the cube of a plus b. Next one is a minus b का होल क्यूब. अब माइनस पे है तो दिस इज इक्वल टू a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab एंड ब्रैकेट a माइनस b. ठीक है, इसमें भी क्या हो जाएगा, जहां जहां पे आपको b नजर आएगा वहां पे नेगेटिव हो जाएगा. ओके, 11th वन इज a क्यूब प्लस b क्यूब. ठीक है, अभी तक क्या था, होल पे क्यूब था, अब क्या है, अलग अलग a क्यूब प्लस b क्यूब है. सो दिस विल बी इक्वल टू a प्लस b का होल क्यूब माइनस 3ab फिर a प्लस b. ओके, एक तो ये हो गया और एक और इसका आंसर है इज इक्वल टू दैट a प्लस b का a प्लस b फिर a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर. सो इसके दो रिजल्ट है, तो आपको जो रिजल्ट इजी लगे, जिस रिजल्ट से क्वेश्चन को सॉल्व करना तो आप उस रिजल्ट का यूज कर सकते हो. नाउ सेकेंड, नेक्स्ट इज 12th. अब a क्यूब माइनस b क्यूब हो गया. सो दिस विल बी इक्वल टू a माइनस b का क्यूब. ठीक है, जहां पे नेगेटिव है वहां पे नेगेटिव आ जाएगा एंड प्लस 3ab फिर a माइनस b. ठीक है, यहाँ पे पहले से ऑलरेडी नेगेटिव था पॉजिटिव के टाइम पे, तो ये अपने आप पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि b नेगेटिव पे आएगा तो वो अपने आप ही पॉजिटिव कर देगा उसे. ठीक है, माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा एंड a माइनस b. ठीक है, यहाँ पे b क्या हो जाएगा, नेगेटिव. इसके भी दो रिजल्ट बनते हैं, एक तो ये और एक a माइनस b ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर. ओके, अब आते 13th वाले पे. ये है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc. सो दिस विल बी इक्वल टू a प्लस b प्लस c. ठीक है, a प्लस b प्लस c फिर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस c. और ये कब होगा, जब इफ a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0 है, देन a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इज इक्वल टू हो जाएगा 3abc. ठीक है, a प्लस b प्लस c ये तो 0 हो गया, तो ये से मल्टीप्लाई होगा तो ये पूरा कंप्लीट 0 के दिस इज इक्वल टू 3abc आ जाएगा. सो दीज आर द सम आइडेंटिटीज which we are going to use in the exercise 2e questions. Now let's start with our exercise questions. Exercise 2e. The very first question of this exercise is question number 1. 9x squared plus 12xy. So this we have to solve. तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, we will take the common. जो इसमें हमें कॉमन दिख रहा है ना, हम उसे ले लेंगे. तो 3 दोनों में कॉमन है, 9 भी 3 की टेबल में आता है, 12 भी, एंड x भी मुझे दोनों में दिख रहा है तो मैंने 3x कॉमन ले लिया. अब यहाँ बचा 3x प्लस 4y. ओके, अब ये फर्दर सॉल्व नहीं हो सकता है, तो दिस इज द आंसर. Now the next one is 18x square y minus 24xyz is equal to. अब देखो यहाँ पे क्या गिवन है, 18x square y minus 24xy. तो ये कैसे सॉल्व होगा, इसमें भी आपको कुछ कॉमन दिख रहा है. यस, 6 इज द कॉमन. 6 3 जा 18, 6 4 जा 24. एंड वेरिएबल्स में क्या कॉमन लेंगे हम, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, फिर यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ पे x है, तो ये सिर्फ x लेंगे. यहाँ पे भी y है, यहाँ पे भी y है, तो y भी कॉमन ले लेंगे. तो अब क्या बचा, 6 3 जा 18 और एक x बचा. एक x तो हमने बाहर ले लिया, एक x बचा और y हमने बाहर ले लिया था. माइनस 6
6 4 जा 24 एंड एक्स वाई कॉमन ले लिया है तो सिर्फ z बचा. सो द आंसर इज इक्वल टू 6xy ब्रैकेट 3x minus 4z. Now the third one is 27 a cube b cube minus 45 a की पावर 4 b स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो क्या आपको कॉमन दिख रहा है, 9 इज द कॉमन, 9 3 जो 27 एंड 9 5 जो 45, और यहाँ पे a क्यूब है, यहाँ पे a की पावर 4 है, तो क्या लेंगे, a क्यूब कॉमन ले लेंगे. यहाँ पे b क्यूब है, यहाँ पे b स्क्वायर है, तो b स्क्वायर कॉमन लेना पड़ेगा. ठीक है, जो कम होती है ना जिसकी क्वांटिटी वो आप कॉमन लेते हैं, ताकि वो देखो अगर आप b क्यूब कॉमन लेती तो यहाँ पे तो b क्यूब नहीं है ना, तो यहाँ पे वो नहीं आ सकता है. इसलिए जो कम होता है क्वांटिटी में उससे आप कॉमन लेते हो ताकि वो एडजस्ट हो सके. ठीक है, तो यहाँ पे 9 कॉमन ले लिया, a क्यूब दो, इसमें 4 था तो इसलिए मैंने a क्यूब ले लिया, यहाँ पे क्यूब था, यहाँ पे स्क्वायर था तो मैंने b स्क्वायर कॉमन ले लिया. अब अंदर क्या बचा, 9 3 जो 27, a क्यूब कम्प्लीटली कॉमन है और b क्यूब में से b स्क्वायर कॉमन ले लिया तो b बचा, माइनस 9 5 जो 45, a क्यूब कॉमन ले लिया है, बस a बचा है तो ये आ गया, और b स्क्वायर तो हमने कॉमन ले लिया. सो दिस इज द आंसर, 9 a क्यूब b स्क्वायर ब्रैकेट 3a माइनस 5. फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ हमें गिवन है 2a x प्लस वाई माइनस 3b x प्लस वाई. ओके, दिस वी हैव टू सॉल्व. अब आप यहाँ पे देख सकते हो जो x प्लस वाई है ये क्या है, कॉमन है दोनों में, यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, तो मैं क्या करती हूँ x प्लस वाई को ले लेते हैं. ठीक है, x प्लस वाई कॉमन ले लिया तो अब यहाँ क्या बचा, 2a माइनस इधर क्या बचा 3b, तो 2a माइनस 3b. सो दिस इज द आंसर बिकॉज ये अब फर्दर सॉल्व नहीं हो सकता. फिफ्थ वन, 2x p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 4y p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर. तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो ये भी दोनों में सेम है. ठीक है, तो मैं इसे कॉमन ले लेती हूँ, तो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर कॉमन ले लिया. अब क्या बचा, 2x और इधर क्या बचा 4y. सो ये कॉमन लेने पे दिस इज द आंसर, क्योंकि अब ये फर्दर सॉल्व नहीं हो सकता ना. अब इसमें ऐसा कुछ भी नहीं बचा जिसे हम कॉमन ले सके या आगे सॉल्व कर सके. सिक्स्थ वन, x a माइनस 5 प्लस y 5 माइनस a. ओके, अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, a माइनस 5 है, बट यहाँ पे 5 माइनस a है. ठीक है, नंबर्स तो सेम है, वेरिएबल्स भी सेम है, बट प्लस माइनस का डिफरेंस आ रहा है. तो मैं क्या कर लूंगी, इस वाले में से माइनस कॉमन ले लूंगी. सो दिस विल बी इक्वल टू x a माइनस 5 प्लस y माइनस 1 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा a माइनस 5 हो जाएगा. यस, ये पहले माइनस में था तो माइनस से माइनस कॉमन ले लिया तो ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया. अब ये सेम बन गया a माइनस 5 a माइनस 5, तो a माइनस 5 लिख लिया. और ये क्या बन गया, y माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वो माइनस y बन जाएगा. तो फिर यहाँ क्या बचा x और इधर क्या बचा हमारे पास y, तो x माइनस y. तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, द आंसर इज a माइनस 5 एंड x माइनस y. ओके, तो अगर आपको जो ये जैसे हम अभी ऊपर क्वेश्चंस में क्या कर रहे थे, हमें सीधे दिख रहा था कि सेम है तो हम इसे कॉमन ले ले रहे थे ना, बट यहाँ पे भी सेम है बट एक माइनस जो मिस्टेक है, माइनस मिस्टेक मीन्स माइनस की वजह से डिफरेंस है दोनों में, तो वो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम उन दोनों को एज अ कॉमन ले सकते हैं. ठीक है,
तो माइनस जो डिफरेंस है वो भी बहुत बड़ी चीज है, इसलिए उसको हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। आप सीधे डायरेक्ट यहाँ से दोनों में कॉमन नहीं ले सकते। आप देख रहे हो ये भी a है, यहाँ पे भी a है, यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है, तो आप यहाँ से ऐसे सीधे डायरेक्ट कॉमन नहीं ले सकते बिकॉज माइनस का डिफरेंस है दोनों में। ठीक है, तो उसके लिए पहले आप माइनस कॉमन लोगे, उसके बाद वो सेम बन जाएंगे, देन यू विल टेक इट एज अ कॉमन। नेक्स्ट इज 4a plus b minus 6a square plus b का whole square. So, see here. हमें क्या कॉमन दिख रहा है? a plus b, चलो मैंने कॉमन ले लिया। ठीक है, यहाँ पे देखो a plus b है सिंपल, और यहाँ पे a plus b का होल स्क्वायर। तो अगर मैं a plus b कॉमन लेती हूँ तो यहाँ पे तो सिर्फ 4 बचेगा। यहाँ पे क्या बचेगा? -6 और एक a plus b और भी तो बचेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या था? इसकी पावर 2 थी, तो दैट मीन्स वो क्या है? a plus b 2 टाइम्स है। तो मैं अगर एक कॉमन ले लेती हूं तो दूसरा वहां पे बचेगा। ओके, फिर आगे सॉल्व करेंगे इसे हम। a plus b 4 minus 6, 4 minus 6 कितना आ गया? -2। और फिर यहाँ पे क्या बचा था? a plus b बचा था। सी, अभी हम पहले क्या करते हैं, यहाँ पे 4 ही रहने देते हैं इसे, और ये -6 को इनके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं बिकॉज ये मल्टीप्लाई में, तो -6a -6b। ओके, तो फर्दर सॉल्व होगा a plus b और 4 -6a -6b। ओके, अब यहाँ पे 2 मुझे कॉमन दिख रहा है तो मैं 2 कॉमन ले लेती हूँ। सो 2a plus b बन जाएगा ये, और यहाँ से आ गया 2 -3a -3b। ओके, तो 2 कॉमन लेने पे ये आ गया। सो दिस इज द फाइनल आंसर, बिकॉज इसके में अब हम ना ही कोई चीज कॉमन ले सकते हैं और ना ही कोई चीज आगे सॉल्व हो सकती है। सो दिस इज द आंसर फॉर द 7th वन। Now the 8th one, 8 3a minus 2b का whole square minus 10 3a minus 2b। ठीक है, ये हमारा 8th क्वेश्चन। अब ये कैसे सॉल्व होगा? सी दिस, 3a minus 2b दोनों जगह दिख रहा है ना, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, बट यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे सिंगल है, तो मैं सिंगल वाला ले लूंगी कॉमन। 3a minus 2b। फिर क्या बचा यहाँ अंदर? 8 3a minus 2b बचा एक, और इधर सिर्फ 10 बचा। ठीक है, अब इसे फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। 3a 2b 8 3a minus 2b minus 10। Further solving this, अब इसे आगे सॉल्व कर लेते हैं। अब मैंने ले लिया 2 एज अ कॉमन, तो यहाँ पे बचा 4 3a minus 2b में से, और यहाँ पे बचा 5। ओके, तो ये आ गया। फिर 2 कॉमन ले लिया था तो इसे मैंने इस साइड ली, 3a minus 2b and this will be 4 3 जा 12a minus 4 2 जा 8b and minus 5। So this is the answer। ठीक है, ये इससे ज़्यादा फर्दर आगे सॉल्व नहीं हो सकता है, तो दिस विल बी द आंसर। ठीक है, अब हम ना इसमें कुछ कॉमन ले सकते हैं ना इसे स्प्लिट कर सकते हैं, तो ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9। x plus y cube minus 3x square y x plus y। ठीक है, ये हमारा 9th पार्ट। तो 9th कैसे सॉल्व होगा?
व्हाट यू सी, ये सेम है बट इसकी पावर यहाँ पे क्यूब है, यहाँ पे 1 है, तो हम एक कॉमन ले लेते हैं, x प्लस वाई कॉमन ले लिया, ठीक है। x भी यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी दिख रहा है मुझे, तो अब अंदर क्या बचा, यहाँ पे बचा x प्लस वाई का होल स्क्वायर, इधर बचा -3, x एक कॉमन ले लिया तो x और y, ठीक है, ये बन गया कॉमन लेने पे। अब इसे फर्दर सॉल्व करेंगे, वी गेट x प्लस वाई, ये इसका फॉर्मूला हम लगा लेंगे इसमें आइडेंटिटी का यूज करके, तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 3xy, so x प्लस वाई, x स्क्वायर माइनस प्लस वाई स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, ठीक है, माइनस xy आ जाएगा, ठीक है, 2x में से 3x गया तो xy आ गया। सो दिस इज द आंसर, क्योंकि आगे स्प्लिट नहीं हो सकता। अब यहाँ पे क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अगर यहाँ पे -2xy आता तो ये फॉर्मूला बन जाता, बट ये ऐसा है नहीं, सिंगल पे है, तो ये आगे सॉल्व नहीं हो पाएगा। सो दिस विल बी द आंसर। 10th, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 10। So, आप सबसे पहले क्या करोगे इसमें, सो दिस इज द 10th क्वेश्चन। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, देखो मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है, अब मैं ना इसमें क्या करेंगे, हम पेयरिंग करना स्टार्ट करेंगे। सी 4 टर्म्स आर देयर और सब चारों में कुछ भी मुझे ऐसा दिख नहीं रहा है जो चारों पे कॉमन हो, तो मैं क्या करूंगी, 2-2 का लेके उनमें कॉमन ढूंढना स्टार्ट करूंगी। सो ये 2 पेयर कर लिया मैंने और ये 2 पेयरिंग कर ली, तो मुझे इन दोनों में कॉमन क्या मिला, x कॉमन मिला। अच्छा एक मिनट ये भी सुनना कि आप किसी के साथ भी किसी की पेयरिंग नहीं कर सकते हो, आपको चेक करना होगा कि कुछ तो उनके बीच में कॉमन हो। जैसे कि यहाँ पे मैंने इन दोनों की पेयरिंग की तो यहाँ पे क्या था, जो वेरिएबल है x है वो कॉमन है। मैंने इन दोनों की पेयरिंग की यहाँ पे बिकॉज 5 इज कॉमन इन बोथ ऑफ देम, ओके। तो यहाँ पे मैंने x स्क्वायर कॉमन ले लिया, आई गेट हियर x, और यहाँ पे सिर्फ मेरा 2 बचा, और यहाँ पे मैं 5 कॉमन ले लेती हूँ तो मुझे यहाँ पे 5 बाहर आ गया, तो सिर्फ x और 5 2 जो 10, तो ये 2 बचा। सो x प्लस 2 दोनों जगह सेम है, तो मैं x प्लस 2 को कॉमन ले लूंगी। तो अब मेरे पास क्या बचा, यहाँ x स्क्वायर प्लस 5। सो दिस इज द आंसर, ओके। तो जब आपको ज्यादा टर्म्स गिवन हो और आपको सब में कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है, तो यू जस्ट हैव टू डू द पेयरिंग, एंड जो जिसमें आपको कॉमन चीजें मिल रही है उनकी पेयरिंग करोगे, फिर उसके बाद वो फाइंड आउट करोगे जो आपने उसमें कॉमन लिया है। 11th वन, एक्स स्क्वायर प्लस XY माइनस 2XZ माइनस 2YZ, कॉमन लेने पे आ गया x। देखो मैंने इन दोनों की पेयरिंग और इन दोनों की पेयरिंग कर दी, तो यहाँ पे x कॉमन लिया तो x बचा, प्लस यहाँ y बचा, माइनस यहाँ पे देखो क्या दिख रहा है, 2 दोनों में दिख रहा है, ओके, z दोनों में दिख रहा है, तो 2z मैंने कॉमन ले लिया, तो अंदर बचा x और इधर बचा माइनस y। माइनस कॉमन लिया था तो ये प्लस y हो गया, ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। सो दिस विल बी इक्वल टू, अब देखो ये और ये क्या हो गए, सेम हो गए, तो x प्लस वाई हम यहाँ पे कॉमन ले लेंगे। सो नाउ वी गेट ओनली x माइनस 2z, ठीक है, तो दीज आर द आंसर। तो ऐसे आप यहाँ पे कॉमन लेके इनकी पेयरिंग करके आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। नाउ द 12th वन, 12th क्या गिवन है, a क्यूब b माइनस b स्क्वायर b प्लस 5ab माइनस 5b। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, सी हियर ऑल्सो 4 टर्म्स आर देयर, ये दोनों में कॉमन दिख रहा है मुझे और ये दोनों में कॉमन दिख रहा है, तो मैं इनकी पेयरिंग कर लूंगी। तो इन दोनों में मुझे कॉमन क्या दिखा, a स्क्वायर और b, तो मैंने वो ले लिया। अब यहाँ पे सिर्फ क्या बचा, a बचा, और इधर क्या बचा, 1 बचा ओनली, ठीक है, कुछ भी मतलब अंदर नहीं बचा, सारा हमने बाहर ले लिया कॉमन,
तो यहाँ पे सिर्फ 1 आएगा, प्लस यहाँ पे कॉमन हमें क्या दिख रहा है 5 और वो भी b, तो इधर क्या बचा सिर्फ a माइनस इधर क्या बचा 1, तो ये और ये क्या हो गए सेम हो गए, तो a माइनस 1 मैंने कॉमन ले लिया। अब यहाँ क्या बचा a स्क्वायर b प्लस 5b, सो दिस इज द आंसर। ओके, तो जब आपको 4 टर्म्स गिवन होंगे, सो दैट टाइम लाइक दिस यू विल सॉल्व दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बाय मेकिंग द पेयरिंग ऑफ हैविंग सेम टर्म। 13th is 8 minus 4a minus 2a cube plus a की पावर 4। ठीक है, ये हमारा 13th क्वेश्चन है। इन दिस देखो ये दोनों में कॉमन दिख रहा है, व्हाट्स दैट 4, एंड इन दोनों में भी कॉमन दिख रहा है a क्यूब कॉमन है, तो मैं इसे कॉमन ले लूंगी। ठीक है, सो यहाँ से हमने कॉमन लिया 4, तो यहाँ बचा 2 और इधर बचा सिर्फ a। यहाँ से हमने कॉमन लिया a क्यूब, तो इधर बचा 2 और इधर माइनस भी कॉमन लिया, प्लस माइनस माइनस तो माइनस का a। अब ये कॉमन लेने पे दीज 2 टर्म्स आर सेम, तो ये आ जाएगा 2 माइनस a 1 और 4 माइनस a क्यूब 1। ठीक है, सो दिस इज द आंसर। अब 14th क्वेश्चन पे आते हैं। 14th है x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर y प्लस 3xy स्क्वायर माइनस 6y क्यूब। ठीक है, दिस इज द 14th वन। तो इस पे आप क्या कॉमन लो, पहले पेयरिंग कर लो, ग्रुपिंग कर लो, मीन्स देख लो क्या कॉमन है किसमें। तो इन दोनों में ओके हम एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, हाँ यहाँ पे हम 3 भी कॉमन ले सकते हैं, y भी कॉमन ले सकते हैं। सो हम इन दोनों की पेयरिंग और इन दोनों की ग्रुपिंग कर लेते हैं। तो यहाँ से मैंने कॉमन ले लिया एक्स स्क्वायर, तो सिर्फ बचा x माइनस 2y। ठीक है, एक्स स्क्वायर तो कॉमन आ गया था, सिर्फ 2y बच गया, प्लस 3 और y स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या बचेगा सिर्फ x और माइनस 3 2 जो 6 और एक क्यूब है अंदर, यहाँ स्क्वायर था तो ये y बचा। सो दिस एंड दिस इज सेम, तो ये लिख लिया हमने, और जो इनके बाहर पे जो कॉमन टर्म्स थे वो लिख लेंगे एक ब्रैकेट में। सो इट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, देखो बहुत मतलब जो इजी आइडेंटिटीज का यूज होता है ना, वो यूज करके हम इन्हें सॉल्व कर ले रहे हैं। एंड जस्ट फॉर द 4 टर्म्स यू हैव टू डू, आप अरेंज कर लो ना, जिसपे ज़्यादा आपको कॉमन दिख रहा है उनको ग्रुपिंग कर लो, उसके बाद उसमें से कॉमन लेके देन लास्ट यू विल गेट द आंसर। बट ऐसे ग्रुपिंग मत करना जैसे कि देखो ये और ये, अगर आपने ग्रुपिंग कर ली, ठीक है, तो आपको सिर्फ क्या मिलेगा, कॉमन मिलेगा एक x, तो x स्क्वायर बच जाएगा, तो वो थोड़ा सा क्या होगा, कॉम्प्लिकेटेड होगा। तो आप ऐसे टर्म्स की ग्रुपिंग करना जिसमें आपको ज़्यादा चीज़ें कॉमन मिल रही हो। नेक्स्ट इज 15, px प्लस pq माइनस 5q माइनस 5x। दिस इज द 15th क्वेश्चन। अब इसमें देखो इन दोनों में मुझे p कॉमन दिख रहा है और इन दोनों में मुझे 5 कॉमन दिख रहा है, तो मैंने इनकी ग्रुपिंग कर ली। तो p कॉमन लेने पे यहाँ पे क्या बचा, x प्लस q। यहाँ पे 5 कॉमन लेने पे बचा q माइनस x। ठीक है, ये ले लिया। हाँ, माइनस कॉमन लिया था तो देखो माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे क्या आया, हमारा x प्लस क्यू आया, और यहाँ पे क्या है q प्लस x, तो बात तो सेम ही हुई ना, पॉजिटिव में बिकॉज ये लोग। ठीक है, तो x प्लस क्यू लिखो या q प्लस x, इट मीन्स द सेम। तो दोनों में से एक कॉमन ले, चलो हम पहले से अरेंज कर लेते हैं। x प्लस क्यू हो गया माइनस 5, इसको भी मैं x प्लस क्यू लिख लेती हूँ। सो नाउ दे आर सेम, तो मैं इसे कॉमन ले लूंगी, तो x प्लस क्यू, और जो इनके
बाहर से कॉमन था, उनमें से लिया टर्म तो बच गया p माइनस 5. सो दिस इज दी, सो बच गया वो x प्लस क्यू, ये आ गया इन दोनों में से, और p माइनस 5 यहाँ से आ गया. सो दिस इज दी आंसर. सो ये हो गया हमारा 15th क्वेश्चन कंप्लीट. नाउ कमिंग टू द 16th वन. 16th हमें गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई माइनस एक्स. तो अब आप कॉमन लोगे x यहाँ से. देखो इन दोनों की ग्रुपिंग की नहीं कर सकते. देखो आप इन दोनों की ग्रुपिंग करते हो तो यहाँ पे आपको x कॉमन मिल जाएगा, ओके. बट यहाँ पे तो आपको कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है, तो आप क्या कर सकते हो? देखो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, इन दोनों की ग्रुपिंग कर लो, और माइनस एक्स वाई और एक्स वाई माइनस एक्स. ठीक है, तो अब देखो कुछ तो इसमें हमें कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ से हमें मिल गया x कॉमन, तो x माइनस 1 हो गया. इसमें से हमें मिल गया, यहाँ पे x कॉमन मिल गया. ठीक है, तो हमारे पास आ गया y माइनस एक्स. तो कितना डिफरेंस आ गया, ये दोनों तो सेम बने ही नहीं. तो इसलिए जब आप कॉमन लोगे ना, तो उससे पहले प्लीज चेक कि आपको क्या चीज वहां पे सेम मिल रही है. अब देखो इस पे कॉमन लेंगे पहले, तो इस पे कॉमन आ जाएगा x, तो यहां से बचा सिर्फ x माइनस y. अब इस पे कॉमन ले लेते हैं हम -1. ठीक है, हमें x माइनस वाई बनाना है. सही, ये क्या था y माइनस एक्स, तो उसके लिए हमें -1 कॉमन लेना होगा. तो ये बन जाएगा y माइनस वाई प्लस एक्स. तो अब ये लिखा तो x माइनस वाई है, ये माइनस वाई प्लस एक्स है तो टर्म सेम. ठीक है, तो हम इसे अरेंज कर लेते हैं. x माइनस वाई माइनस 1 x माइनस वाई. ठीक है, अब ये सेम बन गए, तो आई एम टेकिंग इट एज अ कॉमन x माइनस वाई, और जो नेक्स्ट हमारा बचा वो क्या बचा, x, इधर जो इसके बाहर था दैट इज x माइनस 1. सो दिस इज द आंसर. ठीक है, तो आप जब भी कॉमन लो इन टर्म्स के बीच में अरेंज करो उन्हें पहले कि किसमें कैसे कॉमन आ रहा है, ताकि जो हमारा कॉमन लेने पे ये जो टर्म्स है ना ये सेम बन पाए. ठीक है, जैसे हमने ऐसे कॉमन ले लिया था, ये देखो बिल्कुल ही डिफरेंट बने, तो यहाँ पे तो और फर्दर सॉल्व ही नहीं हो सकता है. इसलिए जब भी आप चीजें कॉमन ले रहे हो पहले अरेंज कर लो उन्हें, देन टेक दिस कॉमन. So in this video, we have solved question number 1 till question number 16 of exercise 2E of R.S. Agarwal. Hope you understand these questions. If you have any problem regarding their solution, you can comment on the comment section. From there, I will try to help you out. And for more such videos, you can visit to our website, that is www.qtricks.in. And please like, share and subscribe to QTricks. Thank you and have a nice day.